नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ है जिसके बाद जो एक चीज बड़ी खुल के सामने आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है चाहे वो सियासी क़यादत है, उसके हवाले से एक अहम चीज सामने आई है और वो ये है कि अब कंपनी चलेगी तो बस यही चलेगी। क्योंकि आज वफाकी काबीना के इस अहम इजलास के अंदर अहम फैसले लिए गए, जिसके अंदर एक अहम फैसला ये भी है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तरक्की दे दी गई है, उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो हमारे एयर मार्शल ज़हीद अहमद सिद्धू हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी का जो है वो भी जो है वो ऐलान हो गया, यानी कि उनको भी एक्सटेंशन मिल गई है और ये एडवांस के अंदर मिल गई है। गोया के तरीके इंसाफ के लिए आप कह सकते हैं कि पह दर पे बुरी खबरों का जो वो अंबार लगे है। और ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है, इसकी क्या हैसियत है, ये क्या होता है, ये मुकम्मल डिटेल इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताते हैं शॉर्टली। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि फील्ड मार्शल क्या होता है, उससे पहले ये आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक तरह से तरीके इंसाफ के वो लोग जो भगोड़े हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो साफी हैं, यूट्यूबर्स हैं और वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको नकेल डालने के लिए हुकूमत ने जो वो स्टेप उठा ली है। पीटीए को बाकायदा जो वो एक लिस्ट जारी हो गई है जिसके अंदर शहबाज गिल, आफ्ताब इकबाल, साबिर शाकिर, सदीक जान और हैदर मेहदी, आदर राजा जैसे जो वो लोग शामिल हैं और जिनके अब पाकिस्तान के अंदर वेवरशिप पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, यानी कि उनको पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये वो लोग हैं जो तरीके इंसाफ के लिए बयानियां डेवलप किया करते थे और ये वो लोग हैं जो एक्सपोज हुए हैं बुरी तरीके से पाकिस्तान भारत जंग के अंदर। ये लोग पाकिस्तान के बजाय भारत के नैरेटिव को जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा किया है और ऐसा प्रोपेगेंडा जिसको भारतीय टीवी जो वो बार बार दिखा रहा है, जिसको कोट कर रहा है कि ये देखिए ये पाकिस्तान के साफी हैं, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ कितनी नफरत है, पाकिस्तान के अंदर जो भारत ने अटैक किए कितने मुअस्सर थे और पाकिस्तान के दीगर इश्यूज जो है वो ये लोग जो है वो प्रोपेगेंडा करके झूठ जो है वो दुनिया के सामने फैला रहे थे। तो अब वफाकी गवर्नमेंट ने एक अहम फैसला लिया है कि इनकी वेवरशिप पाकिस्तान के अंदर बंद की जाएगी, यानी कि इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आते हैं जो ताजा तरीन जो मामला है, अच्छा वो ये है कि चूंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जंग जीती है, रियासत पाकिस्तान की जो अभी सियासी क़यादत है उन्होंने ये फैसला किया है कि आर्मी चीफ की जो ग्रां कदर खिदमात है और उनकी जो दबंग पर्सनैलिटी है, जिस पर्सनैलिटी से जो है वो भारत खाइफ है और प्रोपेगेंडा कर रहा है आर्मी चीफ के खिलाफ, तो ऐसे हालात के अंदर हम अपनी आर्मी जो चीफ हैं उनको तरक्की देते हैं और फील्ड एयर मार्शल का जो है वो उनको ओहदा दिया गया। अब फील्ड एयर मार्शल होता क्या है, इसकी मैं शॉर्ट सी जो वो आपके सामने इसकी थ्योरी रखने की कोशिश करूंगा। फील्ड मार्शल एक फौजी ओहदा होता है जो कि आमतौर पर किसी भी मुल्क की फौज में सबसे आला ओहदा जो है वो माना जाता है। ये ओहदा खुसूसी तौर पर जंगी हालात में कायदाना सलाहियतों और फौजी हिकमत अमली में माहिर होने वाले अफसरान को दिया जाता है। फील्ड मार्शल अमूमन फौज के आला तरीन कमांडर के तौर पर काम करता है और इसके पास फौज की तमाम शाखों का मुकम्मल कंट्रोल होता है। ये ओहदा बाज़ ममालिक में बहुत नादिर तौर पर दिया जाता है और अक्सर सिर्फ जंगी आलात या इंतहाई अहम फौजी खिदमात के लिए मखसूस होता है। पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में ये भी ओहदा था मगर अब बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। इस ओहदे की तारीख में ये ओहदा अमूमन किसी बड़ी जंग या फौजी कामयाबी, फौजी फतवात के बाद किसी आला फौजी अफसर को दिया जाता है और ये अफसर जंग के तमाम उमूर की निगरानी और हिकमत अमली के मंसूबे तैयार करता है। पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जनरल अयूब के पास ये जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा रहा है और ये तब रहा है 1951 के अंदर वो आर्मी चीफ बने थे और 1959 के अंदर वो रिटायर्ड हो गए थे। वो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के सदर बन गए थे और जब वो सदर बने थे तब उनको एजाजी तौर पर ये ओहदा जो वो दिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत के बाद जो है वो मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की की जो मंजूरी दे दी गई है। और यहीं पर बस नहीं हुई है बल्कि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की
ملازمت جو ہے اس کے اندر بھی توسیع کر دی گئی ہے. ان کی جو خدمات ہیں ان کو ایسے جو وہ جاری کیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹلی اگر شارٹ الفاظ کے اندر آپ کو بتاؤں تو ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. اور یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کے والے سے بھی ابھی بہت سی افواہیں جو وہ گردش کر رہی ہیں کہ جو شخص فیلڈ ایئر مارشل ہو اگر وہ آرمی چیف ہے تو وہ اپنے عہدے کے اوپر 10 سال جو اب وہ رہ سکتا ہے, یعنی کہ 10 سال وہ خدمات اپنی انجام دے سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گورنمنٹ ایک طرف, دوسری طرف آرمی چیف ہیں, تیسری جانب جو ہے وہ جو ہمارے ایئر مارشل ہیں ظہیر احمد سدھو. تو اب کمپنی اسی نے چلنا ہے, اسی نے پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا ہے, اسی کمپنی نے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اندر انرول کیا ہے, اسی کمپنی نے پاکستان کے اپنے سے 2 گنا بڑے دشمن کو چند ہی گھنٹوں کے اندر جو وہ شکست دے دی ہے. اور اسی کمپنی نے پاکستان کے اندرونی جو دشمن سے ان کو ایکسپوز کیا ہے. اب ان کے اوپر ہاتھ ڈلنا جو وہ شروع ہو گیا ہے. آپ اس کی واضح مثال دیکھ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر عمران کے بھانجے احسان نیازی کو اور ایک اور ریٹائرڈ جو ہے وہ فوجی افسر تھے تریقین, ان کو بھی جو ہے وہ ابھی سزائیں 10 سال کی جو وہ سزائیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی ریاست اور افواج پاکستان کے چاہے اندرونی دشمن ہیں چاہے پاکستان کے بیرونی دشمن ہیں, ان تمام کو ان کے انجام تک پہنچانے کے اندر جو ہے وہ ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور جو پاکستان کے ادارے ان کو بھی سزائیں دلوانے کے لیے ابھی وہ اپنا رول پلے کریں. تو اب یہی کمپنی چلے گی. تحریک انصاف کو خوشی ہو یا غمی ہو مجھے پتا ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. وہ آرمی چیف عاصم منیر کی تعیناتی کو لے کے اتنے وہ ٹینس تھے, انہوں نے اتنا اس کے درمیان جو روڑے اٹکانے کی کوشش کی, اس کے باوجود عاصم منیر جو وہ آرمی چیف بن گئے. اور آرمی چیف کے بعد اب ان کو ایکسٹینشن کو یا مل گئی, اوپر سے ان کو پاکستان کی افواج کے اندر سب سے بڑا عہدہ مل گیا سر, فیلڈ جو ہے وہ مارشل بن گئے. تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں تحریک انصاف کی جو صفیں ان کے اندر صفیں ماتم بچھا ہوگا. اب ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں, تحریک انصاف کے وہ یوٹیوبرز, تحریک انصاف کے وہ صحافی, تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر کریٹیسائز کر رہے ہیں. اور اسپیشلی اگر میں آپ کو بتاؤں پاکستان بھارت کی جنگ جو ہے اس کے اندر آرمی چیف کو جو کریڈٹ مل رہا تھا, سارے تحریک انصاف کی پوری کوشش تھی کہ آرمی چیف کو نہ ملے بلکہ اے آر مارشل جو ہے وہ ان کو ملے, ظہیر احمد سدھو کو, آرمی چیف کو جو ہے وہ نہ ملے. لیکن اس کے باوجود اب جو ہے وہ نہ صرف وہ آرمی چیف جو ہے وہ تھے, اب وہ فیلڈ مارشل بھی پاکستان کے بن گئے. اور یہ پاکستان کے اندر دوسری پرسنالٹی ہیں جن کو یہ عہدہ ملا ہے.